आज मैं बात करने वाला हूँ एक मैथमेटिक्स के ऐसे प्रॉब्लम पे जो बच्चों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसमें आपने एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड सेक्शन फॉर्मूले को। आज हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को और प्रूव करके मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला आखिर आया कैसे। ठीक है, कैसे m/n रेशियो आया और उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से देखी लास्ट तक तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। प्रूव करने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझ में आना चाहिए। दूसरा, आपको समझ में आना चाहिए सिमिलैरिटीज। अगर ये दो टॉपिक आपको क्लियर है तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा, और नहीं क्लियर है तो पहले उस टॉपिक को क्लियर कर ले। सिमिलैरिटीज क्या होती है और प्लस कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सभी के सभी मैंने अपने वीडियो बना के इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप दोनों चीजें क्लियर है तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे सेक्शन फार्मूला को। ठीक है, ये टॉपिक 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट तीनों में पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो मैं बताने वाला हूं ये तीनों क्लास के लिए बेस्ट है। ठीक है, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th में हो, हर एक बंदे को इंपॉर्टेंट है, के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को समझ में भी आएगा। तो पूरी वीडियो में अच्छे से बने रहिए। सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने मान लिया कि ए और बी कोई स्ट्रेट लाइन है, ए और बी कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैंने यहां पे मान लिया। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी बोर्ड छोटी है तो कई बार मुझे लगता है कि क्लीन भी करना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, लेट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ए बी एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और इसको दो एक्सिस के बीच में इंडिकेट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको दो एक्सिस के बीच में इंडिकेट कर दिया। आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। और एक मैंने कोई भी एनी पॉइंट ले लिया पी, यहां पे कहीं पर मिड पॉइंट नहीं है, पी पॉइंट कोई जो है कोई एनी पॉइंट है। पी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी। पी जो है ए बी पर कोई एनी पॉइंट है, कहीं पर भी कोई पॉइंट ए बी पर हम लोग पी ले लिए। ठीक है, जो इस लाइन को एम इज टू एन में जो है ना डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन में। ठीक है, ये पूरा एम मान लेंगे और ये एन मान लेंगे, तो एम इज टू विच इज डिवाइडेड द लाइन ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन। ठीक है, एम इज टू एन में डिवाइड करता है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, इक्वल है क्या है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट। तो अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन एक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ए से ये मैंने खींचा पी से और ये मैंने खींचा बी से ऑन एक्स एक्सिस। सेम तरीके से मैंने खींचा एक वाई एक्सिस पे ए से, फिर मैंने खींचा वाई एक्सिस पे पी से, फिर मैंने खींचा वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बी से। ठीक है, ये पूरा है। सपोज करते हैं लेट कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये y1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये x1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, x1 y1। सपोज करते हैं कि ये पूरा जो है x है और ये पूरा जो है y है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, x और y। ओके, ठीक है।
और सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि ये पूरा बी जो है यहां से यहां तक y2 है, y2 है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो है x के पैरेलल है तो x2 है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो सबका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। तो सबका कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या मानेंगे, ठीक है ना, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ, ठीक है। नाम दे देंगे कुछ, ठीक है। एम नहीं देंगे, क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया, ये सभी नाम को दे दिया मैंने, ठीक है। ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, अलाइन ए आर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस, सेम तरीके से बी एस ऑन एक्स एक्सिस, वाई पर भी खींचे हैं, ठीक है। तो यहां से ले लेंगे ए टी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, खींचा है हमने, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। उसी तरीके से हमने क्या खींचा है, पी यू ऑन वाई एक्सिस, और हमने खींचा है बी भी ऑन वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। यहां से यहां पर ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। और यहां पे नाम दे देंगे हम लोग ई, और यहां से हम लोग एक ऐसे खींचेंगे एफ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है। ए ई परपेंडिकुलर किस पे, पी क्यू पे, पी क्यू, एंड पी एफ परपेंडिकुलर है, सॉरी, परपेंडिकुलर है किस पे परपेंडिकुलर है, बी एस पे। आई होप सो कि इतना चीज जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। वैसे मेरा कैमरा बहुत अच्छा है तो क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपका नेट अच्छा होना चाहिए, अल्ट्रा एचडी पर करके देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या करके लिखा है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, अब आप थोड़ा सा गौर से देखो, थोड़ा सा गौर से देखो, तो यहां पर एक ट्राइंगल बन गया है ये, ठीक है। और एक यहां पे ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। एक यहां पे ट्राइंगल जो कि 90-90 डिग्री का है, 99 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब आप गौर करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आप गौर करिए कि अगर हमें ये फाइंड करना है, ये आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें बेस पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कैसे निकालेंगे, अब आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है आपका, सॉरी, ये y है और ये x है, ये x है, ठीक है। ये यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है, तो ये वाला कितना होगा, आप समझ पा रहे हैं कितना होगा। पूरा में से अगर हम इतना घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें ये वाला फाइंड हो जाएगा। तो अगर हम लोग x में से क्या घटा देंगे, x1 घटा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए क्या होगा। तो हमें ए पता चल गया, ए क्या पता चल गया, ए हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, x माइनस x1। क्लियर, समझ में आ रहा है, x माइनस x1, होप सो समझ में आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है ए सॉरी पीई, पीई थोड़ा गौर से देखिएगा, पीई गौर से देखिएगा। अगर यहां से यहां तक जो है y1 है और यहां से यहां तक जो है y है, ठीक है, y है, तो अगर हम लोग पूरे y में से अगर हम इतना घटा देंगे तो इतना का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो ये क्या निकल के आएगा, y माइनस y1, क्या निकल के आएगा, y माइनस y1। हर एक पॉइंट बता रहा हूं कैसे आया है, ठीक है, आप गौर करिएगा, ठीक है, गौर करिएगा। अभी क्यों निकाल रहा हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर अब हमको फाइंड करना है पीएफ कैसे निकलेगा, पीएफ जो परपेंडिकुलर है। अब आप सेम तरीके से यहां पर सोचिए कि इतना जो है y है
और इतना जो है y2 है, तो y2 में से अगर हम y घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस 1, ये यहां से यहां तक, ठीक है। यानी कि bf हमें पता चल गया, fb पता चल गया कितना, y2 माइनस y, ठीक है, ये पता चल गया। सेम तरीके से आप देखो ये वाला, ठीक है, तो आप देखो गौर से कि यहां से u से लेके p तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और v से लेके b तक का जो डिस्टेंस है x2 है। तो अगर हम x2 में से x घटा देंगे तो हमें ये फाइंड हो जाएगा, तो हमें ये कितना आएगा, x2 माइनस x। यानी हमने सब कुछ निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल, इसका भी निकाल, इसका भी निकाल लिया, ये वाला निकल गया, ये x2 माइनस x, ठीक है, सब निकल गया। अब थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूं, ठीक है, थोड़ा क्लीन करता हूं क्योंकि यहां पे चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करने, मैंने जो वैल्यू निकाला था वो यहां पे लिख दिया। अब हम लोग बात करने वाले इस ट्रायंगल के ऊपर और इस ट्रायंगल के ऊपर, यानी कि इन ट्रायंगल कौन सा, ए पी एंड ट्रायंगल कौन सा, पी एफ बी में। तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ई जो है हमारा, एंगल ई जो है इक्वल है एंगल एफ के, जो 90 डिग्री है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी पी के। अगर आपने रूल सिमिलैरिटी का पढ़ा है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के बीच में तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना, तीनों एंगल इक्वल है, पहले दो एंगल तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दो एंगल इक्वल है तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एफ बी के। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ये साइड ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू होगा ए ई डिवाइडेड बाई पी एफ इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई बी एफ या फिर एफ बी, ठीक है। अब अगर एक बार इसको इक्वल लेंगे फिर एक बार इसको इक्वल लेंगे तो हमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगे। पहले हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए ई बाई पी एफ। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूं क्योंकि जगह थोड़ा छोटा है। एपी क्या है हमारा, अब इस ए पूरा का रेशियो क्या था, एम और एम, तो ये यहां से एपी जो है हमारा एम है, तो ये हमने ले लिया एपी के लिए एम, और इसके लिए पीबी के लिए हमने ले लिया एन की रेशियो क्योंकि दिया हुआ। ए ई कितना निकल के आया, देखिए ए एक्स माइनस x1 निकल के आया, तो यहां पे पुट कर देंगे नीचे में, ठीक है। पीएफ कितना निकल के आया, पीएफ निकल x2 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा निकल के, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू x2 माइनस m इंटू x इज इक्वल टू, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू एक्स माइनस n इंटू x1। x1 को इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 इज इक्वल टू ये वाला इधर आएगा तो n इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स। यहां से अगर आप गौर से देखेंगे x कॉमन है तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ये आपके एक सेक्शन फॉर्मूला का वैल्यू है, यही से निकल के आया है सेक्शन फॉर्मूला, यही से निकल के आया। तो x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या निकल के आया, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n।
सेम तरीके से अगर आप इसको और इसको इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए मुझे और मैं आपको करके दिखा सकूं। सेम तरीके से AP बाई PB इज इक्वल टू PE बाई FB। तो M और N है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? PE देखो कितना है, y माइनस y1, और BF कितना है, y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो m इंटू y2 माइनस m इंटू y इज इक्वल टू n इंटू y माइनस n इंटू y1। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 इज इक्वल टू ny1 प्लस my। ठीक है ना। अब यहां से y निकल के क्या आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।